हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है और कोई भी दो सेट आपस में इक्वल कब होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस मूव फॉरवर्ड। सेट्स के बारे में हम हमारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज गो बैक एंड वॉच इट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो सेट होते हैं हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब भी कलेक्शन की बात होगी तब हमको ये देखना है कि क्या वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है देन दैट वो कलेक्शन जो है उसको हम बोलेंगे सेट। तो बाय वेल डिफाइंड मीन्स कि हम ये इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करेगा या फिर उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। लेट अस कंसिडर कि ये हमारा एक क्या है, कलेक्शन है सभी नेचुरल नंबर्स का, जिसमें क्या है 1 2 3 4 एंड अप टू इनफाइनाइट क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स क्या क्या है, कलेक्शन है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या इसमें जीरो आएगा। दस जीरो बिलोंग्स टू द गिवन सेट। सो वी नो कि जीरो हमारा नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता। दिस मीन्स जीरो इस कलेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। वहीं थ्री जो है हमारा इस कलेक्शन में आएगा बिकॉज थ्री क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है। सो हम इजीली पता लगा पा रहे हैं कि कोई एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। दैट मीन्स ये कलेक्शन हमारा कैसा है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एंड वी नो जब कोई कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड होता है तभी उस कलेक्शन को हम बोलेंगे कि वो कलेक्शन क्या है, हमारा एक सेट है। लेट्स कंसिडर कि ये हमारा कलेक्शन है, यानी 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन का हमने कलेक्शन करना है। एंड नाउ वी नीड टू नो कि क्या ये कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को आंसर कर पाओगे। एंड अगर नहीं देखी फिर भी मैं आज आपको फिर से बता देती हूँ कि ये कलेक्शन जो होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज ये कलेक्शन में हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग टॉप 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन के जो नाम होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। मे बी इट इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू मी, मे बी इट इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू यू। सो ये क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एक सटीक आंसर हमको नहीं मिल रहा, तो ये कलेक्शन कैसा है, हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। एंड वी नो अगर कोई कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड नहीं होता देन इट इज़ नॉट अ सेट। नेक्स्ट वी हैव एम्प्टी सेट। एज इट्स नेम सजेस्ट कि एम्प्टी सेट, वी नो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, और यहाँ पर बात हो रही है कलेक्शन की। सो दैट मीन्स ऐसा कलेक्शन जो क्या हो, खाली हो। खाली कलेक्शन इन द सेंस कि उस कलेक्शन में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, तो हम उस कलेक्शन को बोलते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए क्या है हमारा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो ए क्या है, उन सभी प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है, इवन प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है जो दो से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। सो वी नो कि दो सिर्फ क्या है, एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। दैट मीन्स ये सेट कैसा हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये सेट हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और उसको वॉइड सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है यूजिंग द सिंबल फाई, और या फिर करली ब्रैकेट से, इस तरह से खाली करली ब्रैकेट से भी शो किया जाता है। सो दैट मीन्स सेट ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू फाइव और ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। लेट अस अंडरस्टैंड फाइनाइट सेट क्या होते हैं। अ सेट विच इज empty or consist of definite number of element is called finite set। वो कलेक्शन जिसके अंदर हमारे पास एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी वो इतने नंबर्स हो कि हम उनको इजीली काउंट कर सकें, उन सेट को, उन कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट।
जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास, ये सेट है ए फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 एलिमेंट्स हम क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, और हर एक एलिमेंट को हमने रोस्टर फॉर्म में इजीली दिखाया है। दैट मीन्स ऐसे सेट जिनके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, जिनको गिन सकें, उन्हें हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। So it is possible to write all the element of the set of finite set in the roster form. Infinite set. A set which contain infinite number of element is called infinite set. यानी एक ऐसा collection जिसके अंदर हमारे पास infinite number of elements present हो. That means जिनको हम count नहीं कर सकते. For example, the set of all natural numbers, the set of all whole numbers, the set of all integers, ये सभी set क्या है हमारे infinite set के होते हैं, because we cannot count natural numbers, so that means ये set क्या होगा हमारा infinite set। इनफाइनाइट सेट के सभी एलिमेंट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, सो देन हाउ डू वी रिप्रेजेंट देम इन द रोस्टर फॉर्म। इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में दिखाने के लिए हम सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3, देन उसके बाद हम 3 डॉट लगाते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट सेट इनटू द रोस्टर फॉर्म। एंड इक्वल सेट्स क्या होते हैं, किन्हीं भी दो सेट्स को हम इक्वल यानी बराबर सेट कब कहेंगे, जब हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेट हमारे पास है सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। सेट बी में एलिमेंट है 2 1 4 3। सो व्हाट वी कैन सी, इसमें भी कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं, बी में भी 4 एलिमेंट है। सो ये देखना है कि क्या ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर 1 है, सो 1 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 2 है, 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, एंड 4 इज ऑल्सो प्रेजेंट। दैट मीन्स ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए बराबर है सेट बी के। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सेट के जो एलिमेंट है वो सेम ऑर्डर में ही हो, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या वो एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर सभी एलिमेंट दूसरे सेट में भी प्रेजेंट हैं देन वी कैन से कि वो सेट कैसे है, हमारे इक्वल सेट है यहाँ पर। सो दिस वॉज द क्विक एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, and if you have any query please write down in the comment section. Thank you so much.